नमस्कार। आज की जो क्लास है, वो हम एक्यूप्रेशर के ऊपर बात करेंगे। एक्यूप्रेशर का मतलब आप सभी जानते हैं कि यह एक दबाव की चिकित्सा है। लेकिन ये दबाव जो है, देना किस जगह पे है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब अगर इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि एक शरीर और प्रकृति, क्योंकि जो हम दबाव चिकित्सा अपनाएंगे वो 10 तत्वों के सिद्धांत पर है। वो 0 से लेकर 9 नंबर तक होती है, जिसमें आपका सबसे पहला होता है अंधकार, दूसरा आकाश, तीसरी वायु, चौथा अग्नि, पांचवा जल, छठा पृथ्वी, सातवां समय, आठवीं दिशा, नौवां मन और 10वीं जो होती है वो होती है आत्मा। और इसको 0 से 9 नंबर के मार्क में जानते हैं। 0 अंधकार है, 9 आत्मा है, जो हमारी 10 उंगलियों पर आधारित होती है। पर ये तो हमारा सिर्फ ये हो गया कि जर्नल 10 तत्व जो हैं, जो 5 भौतिक हैं, 5 अभौतिक तत्व हैं, वो हमें यह बता रहे हैं कि हाँ, इनके द्वारा हम अपनी चिकित्सा कर सकते हैं। वो सही है। पर अगर हम ये समझना चाहें कि जो प्रकृति है और जो मानव शरीर है, वो कैसे है। अब आप एक पिक्चर देख रहे होंगे, ये ध्यान से देखो पिक्चर। सबसे पहले ये दिखाया है कि प्रकृति के आयाम क्या है। प्रकृति कितने तत्वों से मिलकर बनी है? 5 तत्वों से। ठीक है। जिस प्रकार प्रकृति जो है हमारी 5 तत्वों से मिलकर बनी है, वैसे ही हमारा शरीर भी बना है। अब आप इसको अपना ध्यान से अगर देखो, जो इसमें इसी पिक्चर में तीसरी है, आपके हाथ की पिक्चर है। अभी मैंने जब आपको बताया कि दबाव देना कहाँ पर है, 10 तत्व तो हैं, उंगलियां तो हैं, लेकिन उनका दबाव बिंदु क्या होना चाहिए, यह जरूरी है। ठीक है। अब ये दबाव बिंदु आप सबसे पहले देखो कि अंगूठा जो है आपका, ये अंगूठा आपका सर का प्रतीक हो गया। ये जो आपकी 2 उंगलियां हैं, ये आपके हाथ की हैं। ये जो दोनों बीच की उंगलियां हैं, ये दोनों पांव हैं। अब जैसे आपका नाभि है, वैसे ही आपके शरीर का केंद्र जो है वो ये है, जिसको आप यहां पर देख पा रहे हैं। इसी प्रकार ये आपका पूरा पेट का भाग हो गया। जितने भी ऑर्गन हैं आपके, वो सभी इसी के अंदर आते हैं, पेट के। ये ऊपर का जो भाग है, अब गर्दन के नीचे हमारा क्या आता है? लंग्स आते हैं, हार्ट आता है, थाइमस ग्लैंड आते हैं, गर्दन आती है, ये सभी चीजें आती हैं। ठीक है। और अब आप यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो छोटे छोटे आपके पाँव के पंजे वो बने हुए हैं। तो ये जो पहला रूप जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, इसका अर्थ ये है कि जो प्रकृति में है वो हमारे शरीर में है। जो हमारे शरीर में है वो हमारे हाथ की पूरी स्थिति के अंदर है। अंगूठा जो है हमारा सिर का प्रतीक है। ये जो 2 उंगलियां हैं, ये हमारे हाथों का प्रतीक है। और ये जो 2 बीच की उंगलियां हैं, ये हमारे पाँव का है। अब अगर देखा जाए, शरीर जो है, अगर शरीर को अब बांटा जाए तो 2 भागों में बांट सकते हैं।
पहला भाग क्या है? आगे का भाग, यानी कि जो शरीर के सामने का भाग है, ये शरीर के सामने का भाग, और एक इसके पीछे का भाग। यानी कि शरीर का भाग क्या? पहला ये, सामने का भाग आपका ये है शरीर में, आपके हाथ की हथेली में, और जो पीछे का भाग है वो ये है। इस चीज को आप समझते हुए ये देख सकते हैं कि आपका शरीर कैसे दिखेगा। अगर आप जैसे कोई एक्यूप्रेशर पॉइंट दबा रहे हैं तो उसका प्रादुर्भाव आप कैसे कर सकते हैं। यानी कि अगर ये मेरे हाथ का पिछला भाग है तो ये मेरी जो पीछे की चीजें हैं, जो शरीर का पिछला भाग है, उसको नियंत्रित करता है। आप देखें, जो शरीर भी है ना, जैसे आप मेरा सामने हाथ से देखेंगे तो ये सफेद ज्यादा है, डार्क नहीं है, लेकिन पीछे थोड़ी डार्कनेस है। ये स्थिति आप अगर फिजिकली अपने शरीर पर देखते हो तो भी यही रहती है, और आपके हाथों में भी यही रहती है। अब अगर हाथों की स्थिति को अगर तुलना करते हुए दृष्टि से देखें, शरीर और हथेली जो है, इसके दो भाग हो जाते हैं। आपको मालूम है आपका कमर से आगे का भाग क्या होता है? आगे झुक जाता है। ये जैसे आपका ये हाथ है तो ये इसको ऐसे मोड़ते हैं, ऐसे ही आपका शरीर आपके कमर से आगे की ओर झुकता है। पीछे हम चक्रासन वगैरह करते हैं, लेकिन उसे हम लेकर जाते हैं, लेकिन प्रकृति ने जो हमें दिया है वो आगे मोड़ने की क्षमता दी है। तो अब जितने ज्वाइंट हैं उनके हिसाब से आप देखो। मैं अब आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूँ, ये अब ध्यान से देखो। दूसरी पिक्चर दिखाई दे रही है? ये जो है ना प्रकृति, यानी कि जो हमारा शरीर है और जो हमारे हाथ की संरचना है, उसको ये बताता है। ये आप देखो, ये भी हमारा शरीर खड़ा हुआ है जैसे ये है, लेकिन हम इसे अगर बंद कर देते हैं तो ये कैसे दिखेगा? ऐसे। यानी कि जब हम पाद हस्तासन या हस्तपाद आसन करते हैं या पश्चिमोत्तान आसन करते हैं तो हम किस तरफ झुकते हैं? आगे की ओर झुकते हैं। और ये हमारे शरीर की पिछली स्थिति है, ये ऐसे। अगर ऐसे रखेंगे तो ये शरीर के सामने की स्थिति है, और ऐसे रखेंगे तो पीछे की स्थिति है। और जब हम इसको मोड़ देंगे ऐसे, तो जब हम आगे झुकते हैं तो ये तुलना तुलना के लिए आप इसको देख सकते हैं। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि ये चीज क्या बताई जा रही है आपको, कि शरीर आगे झुकता है और इसको क्या। जब हम ये जान जाएंगे कि शरीर का जो भाग है आपका, वो आपकी हथेली पर किस किस भाग में है और किस प्रतिबिंब बिंदु पर है, क्योंकि जो एक्यूप्रेशर है, दबाव की जो चिकित्सा है, उसमें आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि आपको दबाव कहाँ देना है और कैसे देना है। ठीक है? अब मैं आपको तीसरी पिक्चर दिखा रहा हूं। क्लियर है पिक्चर? पिक्चर देख पा रहे हैं आप लोग? अब जैसे आप देखते हैं एक मानव शरीर है पूरा, ठीक है? अब मानव शरीर में क्या होता है, जो अगर आप मेजर ज्वाइंट देखें तो सबसे पहला ज्वाइंट आपके कंधे का आता है। ठीक है? जैसे ये आपके कंधे का आ रहा है, ऐसे ही फिर आपकी कोहनी का, फिर उसके बाद कलाई का, दोनों हाथों में ऐसे ही है। उसके बाद आपका ये हिप का ज्वाइंट, जहां से आप अभी मुड़ रहे थे, आपने अभी देखा तुलनात्मक सिद्धांत के अंतर्गत, ये दोनों आप आगे की तरफ मोड़ते हो तो कहां से झुकते हो? इस जगह से। अब आपका एक ज्वाइंट हिप का है, एक घुटने का है, एक आपका बिल्कुल पाँव, जो पाँव और पिंडलियों के बीच का भाग है, जहां से आप अपने पंजों को मोड़ते हैं, एक वहां पर।
यानी कि अगर आप अपने शरीर के भागों को देखें तो जो शरीर यहाँ पे दिख रहा है वो आपकी हथेली पर कैसे नजर आएगा। अभी जैसे मैंने आपको ये बताया कि ये आपके दोनों हाथ हैं, ये दोनों आपके पाँव हैं, ठीक है। अब अगर कंधे का ज्वाइंट आपने देखना है, ये जो कंधे का ज्वाइंट है ये कहाँ पे देखेंगे, ये जो छोटी उंगली है इसके सबसे इस वाले भाग में देखेंगे, क्योंकि मूल से ही जो जड़ होती है वो नीचे होती है। जो हमारा मूल है, ये अगर इस चीज को, ये जो गर्दन है इसको यहाँ पे लगा देंगे तो ये हमारा पूरा शरीर है, धड़ है। यहाँ से हमारे हाथ है, हाथ की संरचना में, तो ये हमारा कंधे का पॉइंट है, ये हमारे कोहनी का पॉइंट है, और ये हमारा कलाई का पॉइंट है। ये मैंने छोटी उंगली पे दिखाया। सेम ये आपका इंडेक्स फिंगर में है। इस चीज में खास ध्यान रखिएगा, अगर आपके दाएं हाथ में किसी भी भाग में अगर दर्द होता है, तो अगर ये दायां हाथ है तो इसके इंडेक्स फिंगर पर काम करेंगे तो दाएं हाथ पर ज्यादा इफेक्ट रहेगा। और अगर आप इसी हाथ से, यानी कि दाएं हाथ से ही आप ये चाहते हैं कि बाएं हाथ को भी कंट्रोल कर लें, तो आप इस छोटी उंगली के ऊपर अपने एक्यूप्रेशर पॉइंट्स का इस्तेमाल करेंगे। इसी प्रकार जैसे पाँव के पंजे के पास का ज्वाइंट है तो वो आपका ये है, घुटने का जो ज्वाइंट है वो मध्य में है, और उसके बाद जो हिप का ज्वाइंट है वो ये है, ठीक है। अब ये क्या है, हमारे ज्वाइंट के अनुसार हमारे शरीर के अलग अलग भाग हमारी हथेली पर आ गए, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको ये बताया कि शरीर का जो विस्तार है हमारा, जो मैंने आपको दो हाथ, दो पाँव और हथेली बताया, तो वैसे ही उसी के ऊपर जो इसका चौथा सिद्धांत है वो ये है, जो मैंने आपको बताया कि मानव शरीर है तो उसके ये दो हाथ हैं, तो ये दो हाथ है, ये दो हाथ हैं तो ये दो हाथ हैं, ये दो पाँव हैं तो ये दो पाँव हैं। यानी कि हम अपने हाथ और पाँव को किस प्रकार डिवाइड कर लेते हैं उसके ऊपर है। और इसे जो मैं आपको बता रहा हूं, हम अपने हाथ को 10 तरीके से जो है विभाजित करते हैं अलग अलग भागों के लिए। अब जैसे आप पांचवा देख रहे हैं, धड़ से निकली हुई 5 संरचनाएं, जिसमें आपका एक सर हो गया जो मैंने पहले आपको बताया। अब जैसे ये आपका सिर है, तो ये अगर हम अंगूठे को यहाँ पे शामिल कर लेते हैं तो ये हमारा क्या है, सिर का भाग हो गया। ये दोनों आपके हाथ, ये पाँव, यानी कि आपका जो शरीर है ये अब उसके 5 भाग हो गए, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। इसी प्रकार अगर धड़ से नीचे की संरचनाएं देखें तो जो हमारा शरीर है इसकी 6 संरचनाएं स्पष्ट दिखती हैं, जिसमें 2 हाथ, 2 पाँव, एक सर और एक धड़। इन 6 संरचनाओं को मिलाकर हमारा पूरा शरीर बनता है, ठीक है। जैसे हमने ज्वाइंट्स वगैरह बताए, ये एक प्रकार से बताने का अर्थ है कि आपका शरीर कितने भागों में, कितने रूपों में विभाजित हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद 7 रूपों में विभाजन उन्होंने एक ही हथेली को कर दिया। ये वाला पिक्चर देखिए, इसके अंदर शरीर के 7 भाग हैं। सिर है, चेस्ट है, एब्डोमेन है, 2 हाथ है और 2 पाँव हैं। अब एब्डोमेन का मतलब क्या है, ये जो बीच की संरचना आप देखते हैं छाती और पेट के बीच में
एक डायफ्रामा है आपका, ठीक है। ये जो बीच की जो रेखा है उसको चिन्हित करती है, यानी कि जो पहले हमारे 6 भाग थे शरीर के, अगर उसको और डिवीजन में लेकर आते हैं तो यहाँ से ऊपर के जो ये लंग्स एंड हार्ट का एरिया हो गया, ये आपका पूरा स्टमक, यूरिन सिस्टम, और है वो भी सिस्टम अंदर आ गया। इसी प्रकार अगर शरीर को उप भागों में फिर दोबारा और ज्यादा विभाजित करें तो इसके अंदर सबसे पहले हमारा आ जाता है सर, फिर उसके बाद आ जाता है डायफ्रामा। डायफ्रामा का अर्थ जो हमारा छाती से ऊपर का भाग है, और फिर डायफ्रामा से नीचे जो हमारा उससे नीचे का यानी कि पेट का, फिर दायां और बायां हाथ, दायां पांव और बायां पांव, ये हमारा उस स्वरूप में आ जाता है। अब अगर इस डिवीजन में आप देखते हो तो सर के भी 2 पार्ट हो गए एक प्रकार से, ये सर आ गया और ये गर्दन आ गई। अब सर जो है वो आपका चिन से ऊपर, चेहरा, नोज, आंखें, ये सारी चीज हो गई। और गर्दन के भाग में आपका जैसे थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, फूड पाइप जाती है, और छोटी जीभ, बड़ी जीभ, दांतों की संरचना के बाद का जो भाग है, जो गला है, उस सारी चीजें वो इस जगह पे आ जाती हैं, ये अंगूठे की इस जगह पे। कभी भी आप, जब आपको कफ कोल्ड होता है या गला खराब होता है, आप इस जगह पे आप अपने आप को दबाते रहें हल्के हल्के हाथ से, तो उस स्थिति को आप कंट्रोल कर पाएंगे। अब ऐसे ही शरीर को हम 9 भागों में विभाजित कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे, क्योंकि देखो जैसे जो शरीर है, पंच तत्व जो है वो निर्माण करते हैं वात, पित्त, कफ। अब वात जो है और जो पित्त जो है और कफ जो है, इसको हमें थोड़ा सा छोटे स्वरूप में जानना चाहिए। वात का अर्थ यह है कि आकाश और वायु जहां पर मिलते हैं वहां पे वात, ठीक है। जहां पर आकाश और वायु मिलते हैं वहां पे क्या होता है, वात। जहां पे अग्नि और जल मिलते हैं वहां पे होता है पित्त। और जहां पे आपका जल और पृथ्वी मिलते हैं वो बनता है कफ। अब शरीर के ये वाली संरचनाएं तो मैंने आपको बताई कि 8 स्वरूप हो गए, लेकिन अगर 9 रूपों में विभक्त किया जाए तो हमारे बाकी के सारे भाग तो वही रहते हैं, जिसमें सिर, गर्दन, आर्म, लेग्स और धड़ के 3 भाग, यानी कि वात, पित्त और कफ। अब वात जो है कहाँ पर रहेगा, जैसे ये गर्दन है, गर्दन से नीचे क्या है, चेस्ट का एरिया है, लंग्स का एरिया है, तो वो आपके शरीर में किस प्रधानता को दे रहा है, वात। अगर आप उसको अपनी हाथ की हथेली पर देखेंगे तो जो मिडल अभी पॉइंट हमने देखा था, मिडल पॉइंट से ऊपर का भाग, ये सारा लंग्स और हार्ट वगैरह के लिए, ये क्योंकि जहां पे वायु की संरचना हो रही है, ठीक है। इसके बाद जो पित्त का एरिया है वो आपके नाभि से लेकर जो डायफ्रामा है उसके बीच के अंदर, उसके अंदर ही आपका पेट है, लीवर है, गॉल ब्लैडर है, स्प्लीन है, पैनक्रिया भी इसी में है। तो इनके पाचक एंजाइम ड्यूोडेनम में मिलते हैं, वहां से फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत में जाते हैं। अब कफ की प्रधानता कहाँ पे है, नाभि से नीचे के भाग में है। तो वो क्या है, नाभि से नीचे का भाग जो भी है, जिसमें यूरिन सिस्टम आ जाता है आपका, और इसमें किडनी किडनी फंक्शंस वगैरह सारी चीज इसी के अंतर्गत आती है, कफ के अंतर्गत, ठीक है। तो अभी तक जो मैंने आपको बताया वो 9 स्वरूप बताए आपको।
10वां स्वरूप जो है वो यह है, पंच महाभूतों से हमारा शरीर बनता है, नर्वस सिस्टम से वो कंट्रोल होता है, और जो हमारा मिड ब्रेन होता है वो मस्तिष्क की दिशा को निर्धारित करता है। जो लैम्बिक सिस्टम होता है, आपका मन जो होता है, उसको आपका थाइमस ग्लैंड कंट्रोल करता है। आत्मा के लिए न्यूक्लियस जो आपके ब्रेन के अंदर होता है, वो स्थिति। अब मैं आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूं जो आपके शरीर को पूरा दिखाती है। पूरी पिक्चर दिख रही है? इसमें आपको दिख रहा है कि सामने से कहां पर आपका गला है, गर्दन है, आंखें हैं, नाक, मुंह, कान, आंतें, ये आपके लंग्स हैं, ये आपका हार्ट है, ये लीवर है, ये स्टमक है, ये स्प्लीन है, ये बड़ी आंत है, ये छोटी आंतें हैं, ये आपका यूरिनरी सिस्टम है, ये आपके पाँव हैं, ये दोनों हाथ हैं। अब इसको अगर आप अपनी हथेली पर देखते हैं तो ये सर है, गले से लेकर यहाँ तक ये आपके लंग्स, हार्ट, ये पूरी पिक्चर, ये लीवर है, ये स्टमक है, ये स्प्लीन है, ये बड़ी आंतें हैं, ये छोटी आंतें हैं, ये बीच में ड्यूडेनम, पेनक्रिया, ये इस जगह पे हैं, ये यूरिन सिस्टम है, ये आपके हाथ हैं, ये दोनों सर हथेली पाँव नहीं हैं। दिख रही है। हैं जी? हथेली नहीं दिख रही है सर जी। कोई बात नहीं, मैं पिक्चर्स भेजूंगा, आप थोड़ा अंडरस्टैंड करो कि मैं कहाँ पर बता रहा हूँ उसे। जी। ठीक है? पिक्चर्स मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा कि कौन कौन से रूप में हम उसको देख पा रहे हैं। ठीक है? ये मैंने आपको फ्रंट पिक्चर दिखाया है। ये तो मैं दिखा रहा हूँ आपको, आयुर्वेदिक कोर्सपोंडेंस दिखा रहा हूँ। ये हमारा पीठ का भाग आ रहा है, ये पीछे का, ये हमारा मस्तिष्क है, ये हमारी स्पाइन है। ठीक है? ये हमारी हिप है, ये हमारी किडनी है, ये हमारी पसलियां हैं, ये हमारे शोल्डर्स, ब्लेड, और जो हमारी कॉलर बोन है, ये आ रहा है। अब इसको अगर हम अपने अंकित करें अपने हथेली पर, तो ये हमारा सिर का पिछला भाग है, ब्रेन से संबंधित, ये स्पाइन है, ये किडनी है इस जगह पे, ये आपका हिप है, ये आपके पाँव स्टार्ट हो गए। ठीक है? अभी तक जो मैंने बताया, इसमें आपको कुछ जानना है तो बताएं, क्योंकि ये आज पहला चैप्टर है आपका।